शांति। आज परम श्रद्धेय दादी जी का अव्यक्त आरोहण दिवस और ऐसे महान 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 दिन पर हम संसार की सर्वश्रेष्ठ पवित्र भूमि पर पहुँचे हैं। आज हम सभी के बीच में हम सबको भट्ठी का लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए आदरणीय शिलू दीदी जी उपस्थित हैं। अव्यक्त दिन पर हम सभी अव्यक्त हाथ से दीदी जी को इस सभा के अंदर स्वागत करते हैं। दीदी जी से मुझे नहीं लगता आप कोई भी अपरिचित हैं, क्योंकि सब दीदी पुराने भाई बहनें आज पहुँचे हैं, तो आपकी बहुत सालों से सब पालना ले रहे हैं। आदरणीय दीदी जी के लिए मैं यही कहूँगी कि यज्ञ का आप ऐसा एक व्यक्तित्व हैं कि जिनके द्वारा दादियों की दिल की पालना की महसूसता हम सभी करते रहते हैं। जो हमारे बड़ों की सरलता है, जो हमारे बड़ों की सहानुभूति है, जो हमारे बड़ों की रूहानियत है, वो आपके द्वारा बाबा हम सभी तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसा विरल व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। हम सभी आज सुनेंगे भट्ठी का लक्ष्य एवं उद्देश्य। सभी इसी भाव और भावना से सुनेंगे कि स्वयं बाप दादा दीदी के द्वारा हम सभी को आज जो प्रेरणा देंगे उसको हम अवश्य स्वरूप में लाएंगे। आदरणीय शिलू दीदी जी। एक मिनट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? दुनिया में जब आपस में मिलते हैं तो कई शब्दों का उच्चारण करते हैं। हर एक की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उस अनुसार आपस में मिलते समय एक दो को कहते हैं। कोई राम राम कहते हैं, कोई जय श्री कृष्ण कहते हैं, राधा स्वामी वाले कहेंगे राधा स्वामी, और हम क्या कहते हैं? ओम शांति। लेकिन एडिशन क्या है हमारी कि जब हम पहले पहले मिलते हैं सीधा ओम शांति नहीं कहते हैं, पहले हम दृष्टि से मिलते हैं, है ना? जिसको बाबा कहते हैं एक दो को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। वो तो आत्मा की दृष्टि से नहीं कहते हैं, बस कहने मात्र कह देंगे राम राम या जय श्री कृष्ण। लेकिन हम आत्मा की दृष्टि से एक दो को देखते हैं। ये आत्मा मेरा भाई है, ये आत्मा भी शिव बाबा की संतान है। फिर चाहे भले हमने उनको पहले कभी नहीं देखा हो, इस कल्प में न भी देखा हो, लेकिन हमारी बहुत पुरानी पहचान है, क्योंकि हर कल्प में मिलते हैं। परम धाम में तो मिलेंगे ही ना। तो इसलिए उस पहचान के नाते हम उस आत्मिक दृष्टि से पहले देखते हैं, फिर ओम शांति कहते हैं। हम अपने आप को भी याद दिलाते हैं और उसको भी याद दिलाते हैं कि हे आत्मा, तेरा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के वासी हो और शांति के सागर शिव पिता की संतान हो। इसलिए हमारी दादी जानकी जी तो
3 बार ओम शांति कहे बिना कुछ भी शुरू नहीं करती थी, और ओम शांति 3 बार कहकर फिर कहती थी मैं कौन, मेरा कौन। ये उनके फेमस शब्द हैं। इतने नशे से कहती थी, तो अपनी भी पहचान देती थी और शिव बाबा की भी पहचान देती थी और घर की भी पहचान देती थी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये तीनों ही याद दिलाते हैं। न खुद को भूलो, न बाप को भूलो, न घर को भूलो। इसीलिए ओम शांति पक्का पक्का याद हो। तो वो तो मंत्र सबको याद है ही, लेकिन आप बहुत बहुत भाग्यशाली तो हो ही जो बेहद बाप के घर में पांडव भवन में पहुँचे हो, जो बाबा मम्मा सभी दादियों की तपस्या भूमि है, जहाँ सब ने तपस्या की है, क्योंकि पहले तो पांडव भवन ही था। तो इसलिए मधुबन तपोभूमि में बाबा मम्मा दादियाँ सर्व मधुबन निवासी और सब की तरफ से आप सभी को मधुबन में आने का बहुत बहुत स्वागत है। ताली नहीं बजाना, बस बस। स्वागत है, स्वागत है। कैसा ये मौका है। एक तरफ शिव जयंती का त्योहार है। कल भी शिव बाबा ने, बाप दादा ने बच्चों के साथ जयंती मनाई, सूक्ष्म रूप में तो मनाई ना। और बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन। और आज गुलजार दादी बाबा के पास वतन में पहुंचकर वो मंगल मिलन मनाया होगा। क्योंकि हम तो ये नहीं कहेंगे कि दादी चली गई। मुझे याद है एक अव्यक्त बाबा की मुरली, ना एक दिन अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही थी और एक बहन हॉस्पिटल में बहुत सीरियस थी और ठीक विदेश की बहन थी। और ठीक 7:30 बजे जब ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है, तब ग्लोबल हॉस्पिटल में उसने शरीर छोड़ा। बहुत सीरियस तो थी। तो बाबा के पास निर्वैर भाई गए उसी समय और बाबा को कहते, अव्यक्त बाप दादा को, बाबा वो चली गई, वो गई। बाबा ने उसको दृष्टि देकर कहा, गई नहीं, वो आई। समझ गए? गई नहीं लेकिन आई। बाबा के पास गई तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा के पास तो आई ना। हम कहेंगे गई और बाबा कहेंगे आई। तो देखो बाबा किस रूप से सोचते हैं और हम बच्चे किस रूप से सोचते हैं। हम कहेंगे गई, लेकिन ज्ञान के आधार से हम समझते हैं कि गई नहीं, क्योंकि जाना तो हम सबको एक साथ है। सबको एक साथ जाना है ना। परम धाम के गेट तो खुले ही नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं वतन में, तो गए कहाँ? इंतज़ार कर रहे हैं। यही बाबा कहते हैं, बच्चे कब तक तैयार होंगे? कल भी बाबा ने कहा डेट बताओ, डेट बताओ, हाँ डेट बताओ। मुझे याद है एक बाबा की मुरली और भी चली
जिसमें बाबा ने कहा डेट बताओ कब संपूर्ण बनेंगे, कब संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने निर्वैर भाई से पूछा, सामने बैठे थे बाप दादा ने, अव्यक्त बाप दादा ने, डेट बताओ कब संपूर्ण बनेंगे। तो उसने कह दिया बाबा बस इस शिवरात्रि तक हम सब संपूर्ण बन जाएंगे, ऐसे बाबा ने उसने कहा। तो बाबा ने उनको पता है क्या कहा, बाबा ने कहा आप सबका ठेका उठा रहे हो, आप सबका ठेका उठा रहे हो कि सब संपूर्ण बन जाएंगे शिवरात्रि तक, या जो भी आप क्या कहेंगे निर्वैर भाई, सबका ठेका थोड़ी उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। तो चुप हो गया। लेकिन बाबा बोलते रहे कि डेट बताओ कब संपूर्ण बनेंगे। फिर दादी जानकी से पूछा कब संपूर्ण बनेंगे, डेट बताओ। तो दादी जानकी ने अभी ऐसे कैसे कहेंगे हाँ इस दिन पर हम सब संपूर्ण हो जाएंगे, तो कह नहीं सकती क्योंकि सबका ठेका तो उठाया नहीं ना। तो दादी ने बाबा को कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ बाबा आप कब भी बुलाएं, मैं तो तैयार हूँ। तो अपना ठेका तो कोई उठा सकता है ना, क्यों नहीं उठा सकते, पर दूसरों का नहीं उठा सकते। बाबा मैं तैयार हूँ, कभी भी बुला लो। तो बाबा ने फिर उसका रिस्पॉन्स क्या दिया, बाबा ने कहा आप अकेली जाओगी क्या, सबको साथ नहीं ले जाना है। अब बताओ, उनको कहा कि सबका ठेका उठाया है, और दादी जानकी को कहा कि आप अकेली जाओगी क्या, सबको साथ नहीं ले जाओगी। अब दादी क्या जवाब दे। हाँ, तो बाबा तो चतुर सुजान थे। तो देखो बाप और बच्चों की ऐसी रमत गमत होती है, क्योंकि ड्रामा के राज को तो हम सब समझते हैं, और बाबा ये भी कहते हैं बच्चे सब कुछ अचानक होगा, सब अचानक होगा, पहले से कुछ भी बताया नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि अचानक होगा इसलिए हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त एवर रेडी रहना है। पर हर वक्त एवर रेडी रहने के लिए, हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे अंत में हो जाएंगे तो होगा, नहीं होगा, अंत में नहीं हो सकेंगे। कई विद्यार्थी होते ना समझते मैं तो हम तो बहुत होशियार हैं, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 2 दिन आने में एग्ज़ाम होने में आते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं, और एग्ज़ाम का दिन भी नज़दीक आ गया, कुछ भी नहीं कर पाए, नर्वस हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है ना, क्योंकि पुरुषार्थ तो किया नहीं, मेहनत तो की नहीं, तो अंत में कहाँ संभव है, कुछ भी नहीं। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तभी एवर रेडी बन सकेंगे, और एवर रेडी बनेंगे तो अचानक में पास हो जाएंगे। रिवर्स, बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी, यहाँ कभी भी आ जाए परीक्षा, कभी भी जाना हो तो अचानक में पास हो जाएंगे। तो दूसरा अंतर क्या है, वो अंतर तो है चलो जो और एग्ज़ाम परीक्षाएं होती है उसमें डेट तारीख फिक्स होती है, स्थान फिक्स होता है, समय फिक्स होता है, कितने घंटे का पेपर है, लेकिन पेपर में क्या क्वेश्चंस होंगे वो पता नहीं होता है, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। क्योंकि कुछ भी कोई भी प्रश्न आ जाए मालूम तो है नहीं क्वेश्चन पेपर, और यहाँ उसका ऑपोजिट है, क्वेश्चन पेपर पता है। कौन सा है क्वेश्चन पेपर?
अंत का एक ही क्वेश्चन पेपर, बाबा कहते हैं 1 सेकंड का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जामिनेशन में, कई पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हाँ या ना, ट्रू फॉल्स, ऐसे हाँ ना, ट्रू फॉल्स, बस वो टिक मार्क करना होता है। ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक करो, इनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो अंत में भी 1 सेकंड का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हाँ और ना। और क्वेश्चन क्या होगा कि अंत में केवल एक बाबा की याद रही या नहीं, बस यही क्वेश्चन होगा। केवल एक बाबा की याद रही या नहीं, हाँ या ना। पर उस क्वेश्चन में का जवाब हाँ में तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा नहीं तो हाय 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 में ही शरीर छूट जाएगा। परंतु वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं। वो एग्ज़ाम में तो बाकी सब पता है और क्वेश्चन पेपर पता नहीं। और यहाँ क्वेश्चन पेपर पता है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, हाँ या ना का जवाब है। अगर हाँ है, एक बाप की याद रही और कोई नहीं तो पास, और कोई आ गया तो ना में जवाब हुआ तो फेल, हाँ है ना। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास, न्यारा प्यारा बनने का अभ्यास, साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास। अगर ये अभ्यास नहीं रहा बराबर लगातार तो अंत में फेल हो सकेंगे। इसलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे देही अभिमानी बनो, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्योंकि केवल बाबा कहे कि मुझे याद करो तो बच्चे कहेंगे बाबा कैसे याद करें, कैसे याद करें। देहधारी पिता कभी नहीं कहेगा मुझे याद करो, वो तो पता है और करते ही हैं। लेकिन यहाँ बाबा विचित्र है, देह नहीं है उनको अपनी, और हम आत्मा भी विचित्र है। तो विचित्र पिता, विचित्र आत्मा बच्चे, तो विचित्र बनकर विचित्र को याद करना है। इसलिए मेहनत लगती है, क्योंकि देह का अभिमान बहुत है, वो छूटता नहीं, टूटता नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं, हाँ, बकरे की भाषा क्या है, मैं। इसलिए देही अभिमानी अगर नहीं है तो बाबा की याद भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो। और ये पाठ शुरू से ही पाठ है, बाबा ने दिया है शुरू से। ये पहला पाठ सो अंतिम पाठ, एक ही पाठ जिसको बाबा अलफ बे कहते हैं। अलफ बाबा, हाँ, बे बादशाही, मैं और मेरा बाबा, बस। तो ये पाठ में पास होने लिए कितना अभ्यास चाहिए, क्योंकि बार बार देह अभिमान आ जाता है, बार बार माया का विरोध है, ऑपोजिशन है, माया दुश्मन सामने खड़ी है अपने भगवान के बच्चों पर वार करने लिए। क्योंकि बाबा कहते बहुत काल से उनके मुरीद थे, अब तुम भगवान के बनते हो तो माया छोड़ेगी नहीं। पर माया छोड़ेगी नहीं कह करके अलबेला नहीं बनना है। बाबा ने उसके लिए हमें हथियार भी दिए, कैसे लड़ो माया से। इसलिए बाबा कहते तुम योद्धे हो, माया दुश्मन तुम पर वार न करे,
इसके लिए बाबा हमें हथियार भी देते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान की तलवार, ज्ञान का खड़ग। खड़ग भी एक तलवार की तरह ही है जिससे मारते हैं। तो पहले ज़माने में जब योद्धे युद्ध करने जाते थे तो कोई ज़्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे। बस एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल होती थी और तीसरा बदन पर कवच पहनते थे लोहे का। तो तलवार तो अटैक के लिए, आक्रमण के लिए। दूर से अगर दुश्मन आता है तो दूर से तैयार हो जाओ आक्रमण करने लिए। लेकिन अगर बहुत नज़दीक आ गया और आक्रमण करने का मौका नहीं मिला तो अपनी रक्षा करो, बचाओ ढाल, ताकि उसका आक्रमण हमको न लगे। और अगर मानो लग भी गया, तीर उसका लग भी गया या जो भी कवच पहना हुआ है, तो भी बदन को नहीं कुछ कर सकेगा। आजकल जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, बुलेट प्रूफ, ताकि अगर कोई गोली लगाई भी तो भी हमको लगे नहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती है तो बुलेट प्रूफ, वो बुलेट जो है वो गोली वो लगे नहीं। तो देखो, केवल एक हथियार आक्रमण के लिए, पर दो हथियार रक्षा के लिए। एक ये जो ढाल और कवच, ये रक्षा के लिए, और एक हथियार लड़ने के लिए, आक्रमण के लिए। तो बाबा ने हमें ज्ञान की तलवार दी है। कभी भी माया आए पता तो चली जाता है ये माया का वार है। तो ज्ञान का प्रयोग करते उस वार को ख़त्म करो। पहले व्यर्थ विचार आएंगे, फिर अशुद्ध विचार आएंगे, अशुभ भी आएंगे, कमज़ोर विचार आएंगे, ये माया आ गई। लेकिन ज्ञान की तलवार से उस माया को ख़त्म कर सकते हैं। परंतु चलो, अगर आ भी गई और कुछ गलत हो भी गया तो बाबा ने ड्रामा की ढाल दे दी है। चलो, जो हुआ ड्रामा, बुद्धि नहीं चलानी है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे। हमारी गुलजार दादी ये पॉइंट बहुत कहती थी। जो अगर प्रश्न उठते ना, ये क्यों हुआ, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे कैसे, तो गुलजार दादी कहती थी ये किसकी भाषा होती है, क्यों, क्या, क, ये तो कौवे की भाषा होती है। कौवा क्या करता है, का। तो अगर क्यों, क्या, कौन, सब क से शुरू होता है प्रश्न ना, क से। क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, हाँ, सब क। तो अगर ये क कहेंगे तो माना कौवे की भाषा बोल रहे हैं। अब कौवे को कौन पसंद करता है? आपके कमरे, मकान के खिड़की पर कौवा आके बैठे और का करता रहे, आपको पसंद आएगा? क्या कहेंगे, भाई भागो, ये कौवा क्यों आ गया? पर एक बुलबुल आके बैठे तो कितनी प्यारी लगती है उनकी आवाज़, मीठी सुरीली आवाज़। तो अगर ये क्यों क्यों क्यों, क्या, कैसे अगर प्रश्न उठते हैं, ये तो व्यर्थ चिंतन है। अभी ऐसा होना था। उस दिन भी बाबा ने कहा, कई कहते हैं ना ड्रामा, पहले पुरुषार्थ, आगे किसको रखे, पुरुषार्थ या प्रारब्ध? तो कई प्रारब्ध को आगे रखते हैं। जो ड्रामा में होगा उल्टा उठाते हैं ड्रामा को। अब ढाल को उल्टा पकड़ लिया तो कैसे चलेगा? चाकू भी अगर उल्टा पकड़ लिया तो वो चीज़ को काटने की बजाय आपको ये उंगली कट जाएगी। तो उसको सही रूप से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो ड्रामा की ढाल इसलिए है ताकि कोई बात हो जाए, उसके बाद संकल्प नहीं चले, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या, कुछ नहीं। ड्रामा ऐसे ही होना था। और फिर योग का कवच, बाबा की याद में बैठ जाओ, बस सब संकल्प समाप्त, बाबा से शक्ति लो, तब माया भागेगी।
क्योंकि माया दुश्मन है और वो आक्रमण जब करती है ना तो कैसे करती है? दुश्मन आक्रमण कैसे करता है? किसी देश पर दुश्मन देश को आक्रमण करना है तो दो चीज़ों पर उसका ध्यान होता है दुश्मन का। ऐसे नहीं सब जगह आक्रमण करता है, उसका बारूद भी वेस्ट हो जाएगा। दो चीज़ों पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण करता है कि उसका रिसोर्स कहाँ है, उसकी आमदनी कहाँ है, उत्पत्ति कहाँ है। जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है वहाँ पर आक्रमण करेगा, ताकि वो जो उनको शक्ति मिलती है उससे, उसको बम से तोड़ देगा, ख़त्म, तो रिसोर्स ख़त्म। अब भोजन ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य मर जाएंगे ना। भले मारो नहीं उनको, पर भोजन ही नहीं दो तो मर जाएगा। तो उनका रिसोर्स, जो उनकी उत्पादन शक्ति है, वो कहाँ है, उसको आक्रमण, उस पर आक्रमण करेगा। दूसरा, चलो हर किसी की वो आमदनी अपनी नहीं है, उत्पादन अपना नहीं है, तो दूसरे देश से सहायता ले सकते हैं, ले तो सकते हैं ना। तो दूसरे देश से भी सहायता न ले, उसके लिए जो कनेक्शन है, संपर्क, उसको भी तोड़ देगा, है ना। टावर ही तोड़ देगा ताकि वो टेलीफोन ही न चले, कुछ चले ही नहीं। बिजली की तार काट देगा और टेलीफोन कनेक्शन काट देगा, माना दूसरे से भी आप मदद न ले सको। ये दुश्मन का काम होता है। तो माया क्या करती है? सबसे पहले आत्मा का जो अंदर की अपनी शक्ति है, रिसोर्स, जो उसका उत्पादन है, जो उनकी संसाधन है, जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, जो 7 मूल गुण बताते हैं, उसको नष्ट कर देगी। शांति खत्म, शक्ति खत्म, खुशी खत्म। और दूसरा, चलो ये बाबा से लो, वो बाबा से योग भी नहीं लगाने देगी, नहीं लगाने देगी। हाँ, कहेंगे योग तो लगता ही नहीं है। तो बाबा से भी शक्ति नहीं ले सकते, अपनी शक्ति भी गई तो क्या होगा उसका हाल। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सावधान हो जाओ कि अपना जो आपका जो संसाधन, आत्मा की जो शक्ति है, वो नष्ट न हो। अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति, ये सब हमारा संसाधन है, ये कभी नष्ट नहीं करना है। इसके बजाय ड्रामा की ढाल और योग का कवच और मन एकदम शांत। हम लोगों में हम देखते हैं ना, कोई भी ऐसा विघ्न आ गया, अब उस विघ्न को ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं? सब योग में बैठ जाओ, सब योग में बैठ जाओ। क्योंकि वो विघ्न आया और प्रश्न है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प न चले, उसके लिए क्या कहते हैं? सब योग में बैठ जाओ, सकाश दो और उसकी बुद्धि बदल जाएगी। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। और सचमुच बाबा टेक ओवर कर लेता है और बुद्धि को बदल देता है। वो विघ्न कैसे ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर उसी उधेड़ बुन में रहे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो शक्ति भी ख़त्म और नेगेटिविटी, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, तो शक्तिहीनता और आती जाएगी। इसलिए बाबा ने ये ड्रामा की ढाल और योग का कवच दिया है। तो इसीलिए आप यहाँ आए हो इस योग भट्ठी में, आपको बैज मिला और बैज में क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। पढ़ा आपने? बैज, अपना बैज नहीं मिला है? अच्छा, बैज नहीं मिला अभी तक, देंगे बाद में, टोली के साथ देंगे। ठीक है। तो उस बैच पर लिखा है
संस्कार परिवर्तन योग तपस्या, ये है आपकी भट्ठी का लक्ष्य। तो एक लक्ष्य है, हाँ, इस भट्ठी में क्या करना है, लेकिन फिर जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारा उद्देश्य है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में दो सुंदर शब्द, एक है गोल और दूसरा है पर्पस। गोल माना लक्ष्य, 6 मास का लक्ष्य है, 1 साल का लक्ष्य है, 1 दिन का लक्ष्य है, 2 दिन का लक्ष्य है कि 2 दिन में ये करना है। तो लक्ष्य छोटे समय के, थोड़े समय के लिए होता है, पर उद्देश्य तो फाइनल कहाँ तक पहुँचना है। तो छोटे छोटे गोल्स लेते हैं ताकि उस फाइनल उद्देश्य तक पहुँच सके। तो लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या है? संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन माना जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, इनको ख़त्म करना है, कमज़ोरी को भरना है। हाँ, कमज़ोरी को भरना है, कमी को निकालना है और खामी को नष्ट करना है। कमी, कमज़ोरी, खामी है तो तीनों लगभग एक जैसे, लेकिन हम इसको इस रूप में कह सकते हैं। कमज़ोरी अर्थात मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, हाँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बाबा कहते ये भी देह अभिमान है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, हाँ, कभी कभी शब्द नहीं बोलो। क्या बोलो? कभी की बजाय क्या कहो? अभी। अभी नहीं तो कभी नहीं। कल जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। हाँ, अभी अभी शरीर छूट जाए तो फिर तो रह जाएगी वो कमी। इसीलिए अभी वो कमज़ोरी हमें कैसे भरनी है? शक्ति से भरनी है। मैं बहुत अशांत हूँ ये नहीं कहना है, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ ये शक्ति भरना हो गया। मैं अशांत हूँ तो वो अशांति और आएगी, और मैं शांत स्वरूप हूँ तो अशांति भाग जाएगी, क्योंकि है तो सारी मन की स्थिति। है तो मन की स्थिति ना सारी। तो शांति भी क्या है? मन की स्थिति, और अशांति भी मन की स्थिति है। इसीलिए कमज़ोरी को भरना है। मैं अशांत हूँ का ये कमज़ोरी है, मैं शांत स्वरूप हूँ ये शक्ति है। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, इससे भरो तो कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जैसे किसका शरीर कमज़ोर है तो क्या कहते हैं, भाई ये गोलियाँ खाओ, आयरन टैबलेट देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, विटामिन्स देंगे, भाई ये आप लेंगे ना तो ताकत आएगी। और ताकत आएगी तो आपके अंदर जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ेगी, और कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे लड़ने की शक्ति आएगी। तो इसीलिए कमज़ोरी को भरना है। एंड वो गोली खाकर माना, जो बाबा कहते हैं ये मैं शांत स्वरूप हूँ, जो बाबा कहते हैं योग में ये हम अंदर में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये छोटी छोटी ताकत की गोलियाँ हैं जो आत्मा अंदर में लेती है और शक्ति आती है। तो कमज़ोरी को भरना है ताकत की संकल्प करके, शक्ति के संकल्प करके, अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप के संकल्प करके। और दूसरा, हाँ, तो कमज़ोरी को निकाल करके शक्ति भरेंगे।
तो कमियां क्या क्या है वो भी देखनी होती है। ऐसी कौन सी मेरे अंदर कमी है, क्योंकि वो हमको भी दुख देगी, दूसरों को भी दुख देगी। ऐसे कौन से संस्कार हैं जो सचमुच मुझे बहुत दुख देते हैं। बाबा कई बार कहते हैं मोटे मोटे विकार तो नहीं होंगे, लेकिन उनके बाल बच्चे बाल बच्चे बहुत आते हैं। कल भी बताया ना बाबा ने कि वो माताओं को, चलो जो उनके बच्चे हैं उनमें तो मोह नहीं होगा, लेकिन पोतरे दोतरे पोतरे दोतरों में बहुत मोह चला जाता है। तो हम हंसी में क्या कहते हैं कि जो मूल हम बैंक में जमा करते हैं ना, वो मूल है, कैपिटल अमाउंट वो मूल है, परंतु उसमें इतना ध्यान नहीं जाएगा, वो तो है ही है। पर जो ब्याज मिलता है ना 6-6 महीने में, हाँ, उस पर ध्यान बहुत जाता है, कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज। तो ब्याज इसीलिए उसका नाम ही रखा इंग्लिश में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माना उसका इंटरेस्ट है कि हमको ये मिलता है। तो जो पोतरे हैं ना, पोतरे दोतरे, ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज के रूप में है। आपका जो मूल है वो तो आपके बच्चे हैं, आप पोतरे दोतरे हो गए, ये ब्याज आपको मिल गया। आपने तो पैदा नहीं किया, मेहनत सारी आपके बेटा बहू ने किया या बेटी दामाद ने किया, वो पाल रहे हैं, लेकिन आपका मोह उसमें है। तो बाबा भी कहते हैं ये विकार तो मोटा मोटा रूप है, वो चलो वो तो जीत लिया, लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो बाल बच्चे बहुत है, पोतरे दोतरे बहुत है। और वो अंश भी अगर है तो वो वंश बना देगा, छोटा सा अंश भी, इसलिए वो अंश भी न रहे। इसको कहते हैं वो जो खामी है वो निकालनी है। हीरा थोड़ा भी दाग होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना बेदाग हीरा होगा उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो मैं आत्मा तो बेदाग हीरा हूँ। सूरत में तो बहुत हीरे तराशते ना, हाँ, है कोई यहाँ बैठे जो हीरे तराशते हैं? है यहाँ कोई नहीं है जी? हाँ है। तो बहुत सूरत सार फेमस इसके लिए, हीरे तराशने वाले ना, काटने वाले जी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते आप सच्चे हीरे हो, कोई भी दाग न हो, किसी भी प्रकार का दाग न हो। तो अपनी चेकिंग करने का ये मौका मिला है, और जितनी अपने अंदर चेकिंग करेंगे, उस चेकिंग के साथ बाबा कहते चेक और चेंज। खाली चेकिंग नहीं, अब चेक किया है, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये मुझे ख़त्म करनी है, परंतु ख़त्म कैसे करेंगे? खाली कहने से थोड़ी ख़त्म होगी। अभी हाँ, अभी निकल गई, ख़त्म हो गई, बस। दृढ़ संकल्प से वो ख़त्म होता है, कोई और तरीका है ही नहीं। तो जब ये दृढ़ संकल्प हो, जिसको बाबा कहते अभी कर लेंगे, गे बाबा ये भी कहते हैं गे की भाषा मत बोलो, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये कौन सी भाषा हो गई? गे की भाषा। और गे कौन करता है? छोटा बच्चा होता है ना, अब बेचारा बोल नहीं पाता है, बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता, गे हैं, उसके मुंह से लाड निकलती रहती है और गे करता रहता है। तो हम भी क्या कहते हैं? सोचेंगे, देखेंगे, हाँ ये करेंगे। तो छोटे बच्चे बन गए। बच्चे क्या पुरुषार्थ करेंगे? कुछ भी नहीं। फिर भी हाँ, छोटे बच्चे को भी हिम्मत चाहिए, बिना हिम्मत के मदद भी कहाँ मिलेगी। अब वो थोड़ा खड़ा होना सीख लिया, अब उसको माँ कहेगी चलो पाँव आगे रखो, अब वो डरेगा, पाँव आगे नहीं रख पाता है क्योंकि डर लगता है गिर जाऊंगा। तो माँ कहेगी पाँव आगे रखो, पाँव उठाओ और आगे करो, मैं साथ हूँ। पर वो बच्चा डरता है, नहीं करता है। तो माँ उसको कितना भी कहेगी, वो नहीं करता तो चलना कैसे सीखेगा? चाहे माँ उसका पाँव पकड़ के भी आगे करे,
पर अपनी हिम्मत चाहिए ना पाँव आगे रखने की। माँ तो बैठी है पकड़ने के लिए, पर ये अपनी हिम्मत दिखाएगा ही नहीं और रोता रहेगा, मम्मा मम्मी उठा लो, हाँ, क्योंकि चलना नहीं है। अब माँ उठाएगी तो चलना कब सीखेगा। इसीलिए कई फिर बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा हिम्मत नहीं है, मदद तो करो पर हिम्मत भी आप दो। अब हिम्मत बाबा देवे, हिम्मत तो आपको रखनी है ना, क्योंकि आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। बाबा तो सब कुछ कर सकता है। कई बार बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ, बच्चों की मदद चाहिए। तो कई कहते बाबा को क्यों मदद चाहिए, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं कर सकता है, क्यों चाहिए बाबा को मदद हमारी? हमारे बिना नहीं कर सकता है सृष्टि परिवर्तन। कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो फिर क्यों कहते हैं बच्चों की मदद बिना बाबा भी कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि भाग्य तो हमारा ही बनना है ना, भाग्य हमारा बनना है। जैसे गीता में दिखाते हैं, अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं मार्ग अवश्य दिखाऊंगा, करना तुमको। नहीं तो श्री कृष्ण ही उठा करके तीर कमान मारना शुरू करे, सब खत्म हो जाते। एक स्वदर्शन चक्र चलाता, सबके गले कट जाते कौरवों के। लेकिन इतनी बड़ी युद्ध क्यों हुई, इतना बड़ा ज्ञान क्यों दिया, ज़रूरत क्या थी? एक श्री कृष्ण ही कर सकता था ना अकेला, लेकिन नहीं, अर्जुन को कहा मैं नहीं करूँगा, पर मार्ग बताऊँगा कैसे करो और उस पर तुम चलो। पर अर्जुन अगर यही कहता रहता कैसे करूं, कैसे जीतूं, कैसे कैसे, हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, खाली कैसे कैसे में ही रह जाएगा। तो बाबा कहते कैसे भी नहीं कहो, ऐसे, कब भी नहीं कहो, अब, हाँ, वाई 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 नहीं बोलो, फ्लाई, क्यों 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 नहीं बोलो, पर उड़ो, वाई वाई नहीं, फ्लाई। तो ये जो बाबा की छोटी छोटी जो युक्तियाँ हैं, इनको अमल में लाना है, तब संस्कार परिवर्तन होगा। तो ये हमारे छोटे छोटे गोल्स है कि आज के दिन मैं इस पर पूरी मेहनत करूँगा, आज के दिन में ये पूरा गुण धारण करूँगा। पर उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है। उद्देश्य क्या है? बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बन के घर जाना है, फिर सतयुग में आके ऊंच पद पाना है। इतना बड़ा हमारा उद्देश्य है और उसके लिए ये छोटे छोटे लक्ष्य रखने हैं। तो कल से आज हमारा बेहतर हो, फिर आज से जो कल आने वाला है वो और बेहतर हो। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे किसी से अपनी भेंट कभी नहीं करो, कभी भी नहीं करो। अपने साथ अपनी ही भेंट करो। कल कैसे था, आज कैसे हूँ और कल कैसा होऊंगा। कल छोटी सी बात में गुस्सा आ गया, पर आज वैसी कुछ बात हुई पर गुस्सा नहीं आया, शांत रहा, तो क्या कहेंगे, हमने उस गुस्से को जीता ना, वो थोड़ा ऊंचे गए। कल नहीं जीत सके पर आज तो जीत लिया। चलो शांत रहा। कल वैसे ही कुछ घटना आ गई तो शांत तो नहीं रहा, मैंने मुस्कुरा दिया। अब इनसे और ऊंचा मुस्कुरा देना होता ना। कई बार हम बॉस हैं तो हमारे नीचे काम करने वाले हैं, पहले दिन तो गुस्सा कर लिया, दूसरे दिन गुस्सा नहीं किया, शांत हो गए। पर फिर कहा कि शांत हो गए तो भी उसको मैंने मदद क्या की, वो डर तो रहेगा ना उसको। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा किया तो मैं मुस्कुराया और मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो आगे नहीं करना, प्यार से कहा।
अब उसके अंदर हमारे प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा देगा। हमने कुछ नहीं कहा तो अंदर में उसको लगेगा तो सही ना कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन गुस्सा कर लिया, वो कहेगा ठीक है करने दो। बाबा की कई मुरलियों में आता है ठाठार की बिल्ली, ठाठार की बिल्ली। वो लोहा जो काटते ना, तोड़ते हैं, आवाज़ करते ठा 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 ठा, तो उनकी जो बिल्ली होती है, उनके पास बिल्ली होती है, वो ठाठार की बिल्ली हो जाती है, सिंधी में कहते हैं। तो वो आदत पड़ गई है बिल्ली को ठा 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 सुनने की, तो आदत पड़ गई है, इसीलिए वो घबराती नहीं है उस ठाठा से। अब हम लोग जाएंगे किसी लोहार के पास और ठाठा ठाठा उनका सुनते हैं, हम कहेंगे बाप रे बहुत आवाज़ है। वो बिल्ली को आवाज़ नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास ही पलती है ना। तो जो बॉस बहुत गुस्सा करते हैं, अब उसका जो सबऑर्डिनेट है उसके नीचे, ओके ये तो गुस्सा ही करता रहता है, छोड़ो ना छोड़ो। तो उस समय तो वो सुन लिया और शांत रहेगा, लेकिन आपस में जब मिलेंगे तो हंसेंगे, हाँ ये तो साहब ऐसा ही है साहब ऐसा ही है, ये भाई ऐसा ही है, बहन ऐसे ही है। तो क्यों जैसे हमारे अपना ही नाम बदनाम किया, और करना तो उसको वही है जो उसको आएगा, हमारे जैसा तो कर ही नहीं सकते, हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसीलिए बाबा कहते ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अपने से भेंट करो। कल कैसा था, आज कैसा हूँ। कल मैं फेल हो गया, आज मैं पास हो गया, और कल मैं और पास तो क्या फुल पास होगा। जैसे होशियार स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको अगर 90% भी मिल गया तो कहते 90% मिला, मेरा 10% कहाँ गया, क्योंकि वो 100 से भेंट करते हैं। और जो डल विद्यार्थी होते हैं, होशियार नहीं है, बहुत ऐसे ही है, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, अगर हर साल फेल ही होते रहते, पर एक साल पास हो गया, अरे पास हो गया क्योंकि वो 0 से भेंट करते हैं। और होशियार स्टूडेंट 100 से भेंट करते हैं। तो हमको 100 से भेंट करनी या 0 से भेंट करनी है? मैं तो बहन जी बहुत बदल गया हूँ, बहन जी पहले मैं ये शराब पीता था, ये करता था, वो करता था, मैं बाबा का बच्चा बन गया, एकदम बदल गया। और उसमें खुश हो जाते हैं, हम तो बदल गए। लेकिन कितना बदलना है? बहुत बदलना है। ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है। इसीलिए सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का ना, तो गुणों में संपन्न और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण। और कहाँ तक बाबा संपूर्णता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं? ऐसे नहीं कि चलो कर्म में नहीं आया, चलो वचन में नहीं आया, चलो संकल्प में थोड़ा सा आया। साकार मूल्यों में बाबा कहते हैं भले संकल्प में आया पर कर्म में नहीं लाना, नहीं तो पाप बनेगा। लेकिन अव्यक्त बाप दादा तो क्या कहते हैं, संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, तो भी पाप बनेगा, इतना सूक्ष्म में ले जाते हैं। संकल्प में आया कोई बात नहीं, ये साकार बाबा कहते थे मुरलियों में, साकार मुरलियों में आता है। क्योंकि बच्चे तो अभी कम हल्के माना इतने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अभी तो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ इतनी पावरफुल हमें मिलती है, तो संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, तब कहेंगे कि हाँ बाप समान बन रहे हैं, तब कहेंगे संपूर्ण बन रहे हैं, तब कहेंगे फरिश्ता बन रहे हैं। इतना ऊंचा हमारा उद्देश्य हो, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में 3 लाइन लगेगी। एक तो जो पास विद ऑनर होंगे, और वो कैसे जाएंगे, धर्मराजपुरी से विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ जाएंगे, कोई सजाएं नहीं खाएंगे।
और दूसरे होंगे जिनको थोड़ी तो आँख मिलेगी, हाँ आँख लगाएंगे। धर्मराज थोड़ी आँख दिखाएगा, है ना। कई बार होता है ना, किसी बच्चे को तो इतना प्यार करती है माँ, पर दूसरा बच्चा थोड़ा सा नटखट है तो माँ क्या करेगी, आँख दिखाएगी। परंतु और ज़्यादा नटखट है तो मारेगी भी। तो बाबा भी प्यार तो करते हैं लेकिन आँख भी दिखाते हैं। कई बार मुरली पढ़ते हम कहते हैं आज तो भाई धर्मराज की मुरली थी। कई कहते हैं आज तो धर्मराज की मुरली थी। धर्मराज की मुरली माना बाबा ने कहा कल की मुरली क्या ज़बरदस्त थी। कल की या कब की, परसों की, बाबा ने, हाँ शायद परसों, कल की थी, जिसमें बाबा ने कहा कि अगर 100 पुण्य किए पर एक पाप किया तो वो एक पाप सारे 100 पुण्य को ख़त्म कर देगा, क्योंकि 100 गुना सज़ा है। तो 100 गुना सज़ा माना वो जो 100 पुण्य किए होंगे ना, वो सब पुण्य वॉश आउट, क्योंकि एक पाप किया। भक्ति मार्ग में उसका ऑपोजिट है। भक्ति मार्ग में बिजनेस में पाप बहुत चलता है, झूठ छल कपट सब चलता है, परंतु फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, थोड़ा धर्माऊ निकाल देते हैं। भाई ये भगवान के नाम पर कुछ % धर्म के नाम पर, तो समझते जो पाप वाप होता है ना बिजनेस में, वो भगवान के नाम पर कुछ निकाला तो वो पाप खत्म। वो पाप खत्म हो जाएगा। तो एक पुण्य वो 100 पाप को खत्म करेगा, ये उनका भाव है। पर ब्राह्मण जीवन में एक पाप 100 पुण्य को खत्म कर देगा, क्योंकि 100 गुना सजा। तो कैसे रहना है, कितना सावधान होना पड़ेगा, कदम कदम पर सावधानी। और ये अंतिम समय चल रहा है। जैसे कोई ऊंची पहाड़ी पर जाता है ना, तो पहाड़ी पर जैसे चलता जाता है तो चढ़ सकता है, लेकिन जब चोटी पर पहुंचने का समय आता है, वो या तो ऊपर या तो अगर वहाँ फिसला तो सीधा नीचे। वो जैसे सांप और सीढ़ी का खेल है ना, सांप और सीढ़ी में क्या है, वो सांप जो है ना वो पूरा 98 तक पहुंच जाता है, वहाँ 98 तक आए, अभी बस आगे 2 ही है, और एक सांप के पास आ गए, और क्या हुआ, वो सांप एकदम नीचे ले आएगा। और सीढ़ी है तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो सांप कोई काटे नहीं, वही ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सांप माया है, तो सांप को मत देखो, पर उसके अंदर जो मणि है, मणि है या मणि, उसको देखो। तो आत्मा मणि की तरह है, देह को मत देखो, ये सांप की तरह है, पर हर एक के मस्तक पर वो मणि चमक रही है, वो देखो। तो आपकी दृष्टि वृत्ति इतनी ऊंची हो जाएगी। तो ये अगले 3 दिन यही हमें करना है, हाँ, अपनी चेकिंग और चेंज।